मोमिनीन कल के प्रोग्राम के बारे में आपको पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। कल 11:30 बजे दिन में अरबईन के आमाल होंगे, जिसे अल्लामा सखावत हुसैन साहब अंजाम देंगे। उसके बाद नमाज़ होगी, नमाज ज़ोहरैन 12:30 पे। उसके बाद 1 बजे से मजलिस का सिलसिला शुरू होगा, सोच सलाम। इंशाअल्लाह 1:30 बजे मौलाना को मेंबर पर बिठा देंगे। उसके बाद न्यास का इंतज़ाम है। शाम में कल कोई मजलिस नहीं है। फिर परसों इंशाअल्लाह बुध के दिन मौलाना की आखिरी तकरीर है। फिर थर्सडे से यानी 27 जनवरी से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद रियाज़ अकबर आबिदी साहब ख़िताब करेंगे। 5 मजालिस हैं। उसके बाद सफ़र की जो 3 मजलिसें बचती हैं उसमें मौलाना इमाम हैदर साहब ख़िताब करेंगे। उसके बाद रबीउल अव्वल का पहली रबीउल अव्वल से 8 रबीउल अव्वल तक मौलाना महबूब मेहदी साहब ख़िताब करेंगे। और जश्न ईद ज़हरा का भी वही जश्न पढ़ेंगे मौलाना। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मिर्ज़ा मोहम्मद अली ख़ान इब्नो मिर्ज़ा इस्माइल अली ख़ान मीर अब्बास हैदर काज़मी इब्नो मीर लुत्फ़ हुसैन अज़रा काज़मी बिन्त मीर अब्बास हैदर काज़मी और हुसैन कासिम और जमी मरहुमीन मरहुमात को ईसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अब्अथ सवाब हाज़िहिल फ़ातिहा व सूरतल इख़लास बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदत निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाहिल मंज़ूरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला हालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्यि व इतरतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही अव्वलुद्दीन मारिफ़तुल जब्बार। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबी अल क़ुरैशियिल हाशिमीयिल अबतही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा
रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहुश शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सलावत। काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद फ़रत हुसैन मूसवी साहब क़िबला व मोमिनीन व मोमिनात, हुसैनिया पासमोर टोरंटो में अशरा ज़ैनबिया की आज 8वीं मजलिस अज़ा है और हम मुसलसल मारिफत इमाम ज़माना के उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये गुफ्तगू बड़ी बेनिफिशियल रही है, बड़ी अफेक्टिव रही है और ख़तीब और सामीईन पर इसका बराबर असर हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको आरिफान व आशिकान हुज्जत इब्न अल-हसन में से करार दे। बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हुई हैं और बहुत सारे गोशे जिनको नहीं खोला जाता उनको खोला गया है। और बाकी मादा जो इंशाअल्लाह 2 तकरीरें हैं, कल और परसों की, कल दोपहर की और परसों शाम की, इनमें भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो दिए जाएंगे वो अल्लाह के फजल करम से बड़े कीमती होंगे। गुजारिश करूँगा कि जैसे आप माशाअल्लाह पूरा अशरा ही तशरीफ़ ला रहे हैं, कल दोपहर को भी आइए, जो छुट्टी ले सकते हैं वो छुट्टी भी लें। अरबईन का दिन है, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा ये दिन है मुसीबत का मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आमाल अरबईन भी जिस तरह हर साल मैं कराता हूँ उसी तरह इंशाअल्लाह कराऊँगा खुसूसियत के साथ। और अमाल अरबईन में जो मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करता हूँ इस अशरे के तनाजुर में, इसलिए भी ज़रूर आप तशरीफ़ लाएँ। कल ठीक 11:30 बजे बशर्ते ज़िंदगी बिस्मिल्लाह हो जाएगी आमाल की। 11 बजे तक आप पहुँच जाएँ जैसे इंतज़ामिया ने ऐलान फरमाया है, ताकि ठीक 11:30 बजे आमाल को शुरू कर दें। 12:30 बजे नमाज होगी, 1 बजे मजलिस अज़ा शुरू होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद जब मोमिनीन मोमिनात ज़ाकिरीन ख़िताब कर लेंगे तो मेरा नवा ख़िताब होगा मारिफत इमाम ज़माना के उन्वान। इंटरनेट पर जो लोग सुन देख रहे हैं और टेलीविज़न पर जो लोग देख रहे हैं उनमें से एक अच्छी रिपोर्ट ये आई है कि एक हमारे बहुत बड़े हाफिज़ कारी साहब अल्लामा साहब ने रात को मुझे 3 बजे कॉल की और उन्होंने कहा कि मैं बड़ा मुस्तरब हूँ कि अशरा ख़त्म होने से पहले मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं इमाम ज़माना का इंतज़ार करूँगा। और मेरे भाई काजी परवेज़ साहब भी तशरीफ़ फरमा है जो इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद तुफ़ैल साहब के दामाद भी हैं और हमारे इलाके के जो बहुत बड़े आलिम थे अहले सुन्नत के, बल्कि मैंने कुछ दुरूस भी उनके पास पढ़े हैं कुरान के, तो वो उनके बेटे भी यहाँ अलादिता भी आए हुए हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो गोया ये शिया सुन्नी इज्तिमा है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत के मुतलाशी। तो आज की तकरीर का आगाज़ जैसे वादा किया था, सबसे पहले एक आयत पढ़ता हूँ। 30 आयतें याद है ना, 30 आज पढ़नी है गिन के इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से आएंगी, आप फिक्र न करें। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ऐ मेरे हबीब, ये जो अमल करते हैं ना आपकी उम्मत वाले, आपसे पूछते हैं कि इस अमल को वाच कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कि ये अमल हमारा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप कह दीजिए ए अमलू, तुम अमल करते जाओ, फसयरल्लाहु अमलकुम,
ایک تو اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اور رسول ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور رسول کی ذریت سے کچھ مومن ہیں جو ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سے مراد وہ مومن تو ہو نہیں سکتے کہ جو اپنے گھر کی چھت کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، یقیناً وہی مومن مراد ہے جن کا اسٹینڈرڈ نبی کی طرح ہے، جیسے نبی فرش سے عرش دیکھ سکتا ہے، عرش سے فرش دیکھ سکتا ہے، یہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اولنا محمد کا مصداق ہے۔ اس کا بھی جواب مل گیا کہ کیسے ہمارے امام زمانہ کو پتہ چلے گا کہ کون کون ان کے عارف ہیں، کون کون ان کے منتظر ہیں۔ بھیا یہ سوال کرنا کہ پتہ چلے گا عدم معرفت امام کی دلیل ہے۔ آپ ادھر آج جو اشرا کر رہے ہیں، امام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ میری فوج کے سپاہی ہے۔ تو یہ ایک نظارت ہے، واچ لسٹ ہے، واچ کرنے والوں کی لسٹ ہے۔ اللہ واچ کر رہا ہے، رسول واچ کر رہے ہیں، اور وہ مومن واچ کر رہے ہیں جو رسول کی طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح رسول۔ اب میں نے دیکھا، جب میں نے علائم ظہور میں پڑھا تو جب سرکار آ جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ تو کھڑے ہوئے ہیں باب الکعبہ پہ، تو جدار کعبہ کے پیچھے کیا ہے؟ تو امام ایک ایک کا نام بتا کے کہیں گے، فلاں فلاں جدار کوفہ کے پیچھے، جدار کعبہ کے پیچھے کھڑے ہیں، فلاں فلاں کوفہ میں منتظر ہیں، فلاں 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 دمشق میں منتظر ہیں، فلاں 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 علاقے میں منتظر ہیں۔ جس طرح ان کے جد سامنے سے بھی دیکھتے تھے، بغیر آنکھوں کے پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، ویسے حجت ابن الحسن آگے سے بھی دیکھیں گے، پیچھے سے بھی دیکھیں گے۔ جی اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی، آپ کے شاگردوں کو بھی، آپ کے استادوں کو بھی، اللہ سب کو ہی سلامت رکھے۔ دوسری آیت، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آؤ راضی ہو کر، اے نفس مطمئنہ راضی ہو کر، مرضی بن کر آجا میرے طرف، آجا پلٹا، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندوں میں آجا، آجا میری جنت میں آجا۔ بھیا اگر یہ آیت صرف حضور کے بارے میں ہو تو پھر قبلہ لکھنا پڑے گا کہ یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو منسوخ ہو گئی ہیں، نہ شیعوں نے لکھا اسے منسوخ، نہ اہل سنت نے لکھا منسوخ۔ اگر منسوخ نہیں تو پھر نفس مطمئنہ ہر دور میں رہے گا، اللہ پکارتا بھی رہے گا، یہ لبیک بھی کہتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جناب؟ یہ دوسری آیت، ہو سکتا ہے میرا کوئی آڈینس میں سے کوئی پوچھے، میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن یہ سوال کرنے کی کوشش کرے کہ یہ کہاں سے آپ نے نکالا ہے کہ نفس مطمئنہ پلٹ آؤ، نفس مطمئنہ پلٹ آؤ۔ سب سے پہلا خطاب تو تھا حضور کو، اب آپ کے مہدی کو یہ خطاب کیسے شامل ہوگا؟ تو میں کہوں گا اس لیے تو اللہ کی ذات نے ایک مرتبہ معراج کی شب میں اپنے نبی کو پلٹا کے یہ ثابت کیا تھا کہ پلٹتا انسان وطن کی طرف ہے۔ اگر عرش پہ خاک ہے تو محمد خاکی ہے، عرش پہ نور ہے تو محمد نوری ہے، اور میرے مہدی کو 40 دن مسلسل عرش پہ پلٹا کے ثابت کیا جو اسٹیٹس جد کا ہے وہی پوتے کا ہے۔ اللہ اکبر۔
तीसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। जरा तवज्जो रहे, ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और उन उलिल अम्र की इताअत करो मिनकुम, जो तुम में मौजूद हो। भैया अगर हजरत हुज्जत इब्न हसन को आप जिंदा न माने, पर्दे गैब में न माने, तो मिनकुम में कौन है? हर दौर में मिनकुम रहता है। उलिल अम्र मिनकुम, चौथी आयत सुनिए, ये तीसरी आयत उलिल अम्र मिनकुम व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। ऐ मेरे हबीब ये सवाल करते हैं तुझसे, ये तुझसे पूछते हैं कि रूह क्या शय है। इनसे कहिए मेरी उम्मत वालों रूह के बारे में डिटेल न पूछो, इतना ही समझ लो कि ये मेरे रब का अम्र है। तो भैया वो जो उलिल अम्र है ना, जो वलीउल अम्र है, वो वली है यानी वारिस है, मालिक है, उसके हाथ में कंट्रोल है। कम से कम रूह का कंट्रोल तो है ना भैया, रूह का कंट्रोल इसके हाथ में है। और पांचवी आयत में इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह का अमर ये होता है कि वो कह देता है हो जा, शय हो जाती है। तो जब अल्लाह का अमर ये है, कहता है बेटा पैदा हो जाए, वो हो जाता है, बेटी पैदा हो जाए, वो हो जाती है, मौत आ जाए, वो आ जाती है, जिंदगी आ जाए, वो आ जाती है, शिफा मिल जाए, वो मिल जाती है, अमल साले हो जाए, वो हो जाता है, कोई मुंतजिर हो जाता है, कोई मुंतजर हो जाता है, दफे दुश्मन से दफे दुश्मन हो जाता है, हासिदों से बचे हो जाता है, पर्दे गैबत में जाए हो जाता है, ज़ुहूर हो जाता है, बारिश हो बरस जाती है, ओले पड़े बरस जाते हैं, और अगर बर्फ हो तो बर्फ आ जाती है, ज़ल्ज़ला हो तो ज़ल्ज़ला आ जाता है, सवाब हो तो सवाब आता है, अज़ाब हो तो अज़ाब आता है। तो जब आमर ये है तो वलीउल अम्र वो है जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ है, तो वो जिसे चाहे बुला ले, जिसे चाहे भेज दे। अल्लाहु अकबर। छठी आयत सुन ले, यरौना मा युअदून। जब हुज्जत इब्न अल हसन आ जाएंगे, यरौना, तो जो हुज्जत इब्न अल हसन के साथी हैं वो देखेंगे प्लस और पॉजिटिव चीजों को, और जो उनके दुश्मन हैं वो अजाब को देखेंगे। दोस्त सवाब को देखेंगे, दुश्मन अजाब को देखेंगे। गोया दुनिया में इसीलिए तो इसे क़यामत सुग़रा कहते हैं कि यहाँ मीज़ान भी लग जाएगी, यहाँ नामा अमाल भी मिल जाएगा, यहाँ हिसाब भी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। आठवीं आयत, फमन यातीकुम बिमाइन मईन कुल इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। ऐ मेरे हबीब इनसे पूछ, जब उम्मत का पानी किसी चश्मे में गायब हो जाएगा तो उस चश्मे से पानी कौन लेकर आएगा? इस उम्मत को रहमत का पानी कौन देगा? किसी ने पूछा सरकार इससे मुराद क्या है? आपने फरमाया इससे मुराद मेरा बेटा महदी है कि जब लोगों की तकदीर दफन हो जाएगी वो अपनी कुदरत से निकाल कर ले आएगा। नवी आयत, वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन अमला। उम्मीद के तौर पर वो लोग जो बकियतुल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे उनके नामे आमाल में उनकी उम्मीद के लिए अल्लाह बाकियातुस सालिहात रख देगा। भैया जब तक बकियतुल्लाह न हो तो कोई शय बाकियातुस सालिहात बन ही नहीं सकती। पहले जमाने में बाकियातुस सालिहात वो थे कि जो अकीदा महदी रखे, और आखिरी जमाने में बाकियातुस सालिहात ये है कि इंतजार महदी हो और मदद महदी हो।
आयात के तनाजुर में, कब्ल इसके कि मैं 10वीं आयत पढ़ूं, इन आयात के तनाजुर में एक हदीस भी सुन लीजिए, युनज़्ज़िलु अलैकुम ईसा, ईसा जब आएंगे, कहां पर आएंगे? इंदल मनारतिल बैदा, जो दमिश्क का मशरकी ईस्ट का हिस्सा है, वहां आएंगे और उनके पास बैना मरूदतैन है, उनके पास एक खास किस्म का लिबास होगा, पीराने खास रंग का होगा, और उनके जो लिबास है उनका खास अबाव कबा का रंग होगा। ये जो वहां से आएंगे क्या करेंगे? वाज़िअन कफ़ैहि अलल मलकैन, हजरत ईसा को सहारा देते हुए दो फरिश्ते आएंगे, एक हथेली हजरत ईसा की राइट साइड पे, यमीन साइड पे उसके कंधे के ऊपर होगी, पर के ऊपर होगी, और लेफ्ट साइड वाले फरिश्ते के पर के ऊपर आपकी दूसरी हथेली होगी। वाज़िअन कफ़ैहि अलल मलकैन, मैंने किसी रिवायत में ये ना देखा, ये जरूर देखा कि ईसा के लिए दो फरिश्ते आएंगे, उनके नाम मौजूद नहीं, मगर दो फरिश्ते हमारे मादी के लिए भी आएंगे, मगर ये ना लिखा कि वाज़िअन कफ़ैहि, बल्कि ये लिखा कि वो सरकार की मुहाफ़िज़ है, हिफाजत करते हुए आएंगे। वो कौन होंगे? अला यमीनिही जिब्रील व अला यसारिही मीकाईल। अल्लाहु अकबर। सरकार के दाएं तरफ होंगे जिब्रील, सरकार के बाएं तरफ होंगे मीकाईल। मैंने जितनी रिसर्च की है आज तक, अगर आज के बाद कोई रिवायत मिल जाए तो मैं अपनी तरदीद कर दूंगा। आज तक जो मेरी रिसर्च है, मैंने देखा है किसी दुश्मन ने भी ना लिखा कि आपकी एक हथेली जिब्रील के पर पे होगी, दूसरी हथेली मीकाईल के पर पे होगी, बल्कि सब ने लिखा वो अपने परों को टच करते हुए बकियतुल्लाह के साथ आ रहे होंगे। तो आपने ईसा में और बकियतुल्लाह में फर्क समझ लिया। ईसा मोहताज है फरिश्तों की मदद के, फरिश्ते मोहताज है इमाम महदी की मदद। दसवीं आयत सरकार के बारे में, वमन कुतिल मजलूमन फकद जअलना लिवलिय्यही सुल्ताना। अल्लाह ये फरमाता है कि जो भी मजलूमियत के साथ कत्ल हो जाए, उसकी नस्ल में से हम एक ताकतवर बंदे को बिठाते हैं ताकि उस मकतूल का बदला ले। कोई समझ रहे हैं या नहीं? मुलादा फरमा लिया आपने, वो इसलिए है यहां पर। और 11वीं आयत, ओज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना, ओज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना, अल्लाह की तरफ से उनको इज़्न दिया जाता है कि जिनके खिलाफ लड़ाई की गई है, इसलिए कि जुल्म, इसलिए कि उन पर जुल्म हुआ था। एक बात और तय हो गई, हजरत हुज्जत इब्न हसन को इतना इज़्न दिया जाएगा जितना हुजूर से लेकर अस्करी तक जितनी क्वांटिटी जुल्म की है, जितनी क्वालिटी जुल्म की है, उतनी ही क्वालिटी और क्वांटिटी इंतकाम की हो। जिस शिद्दत से उन्होंने जुल्म किया है, उसी शिद्दत से हमारा इंतकाम आएगा। क्योंकि 12वीं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु बिइज़्नि रब्बिह। यहाँ जो कहा गया कि सलाम करने के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं सूरह क़द्र में, ईमान से बताइए तो सही, ये सलाम करने के लिए बनी उमैया वालों के पास आते हैं या मोहम्मद के नवासों के पास आते हैं? कितनी हो गई?
12 हो गई, वेरी गुड। अब सुनते आइए 13वीं आयत, क्योंकि आज 30 की 30 पढ़नी है और कल भी अल्लाह के हुक्म से कम से कम 25 आयतें कल पढ़नी है, परसों भी कम से कम 25 आयतें पढ़नी है, जाहिर अल्लाह के फजल करम से। अब 13वीं आयत सुनिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने अता किया है नबी को कसरत औलाद अता की है, हमने कसरत औलाद अता की है। कुछ ने लिखा हमने कौसर अता किया, कुछ ने लिखा हमने कसरत औलाद अता की। अल्लाह की जात ने एक बंदे को बिठा दिया कि जो कसरत औलाद का सबूत भी देगा और जिसे चाहेगा कौसर पिलाएगा, जिसे चाहेगा रोक लेगा। मुलाजा फरमा रहे हैं आप। अगली आयत 14वीं आयत, वलइन अखरना अनहुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मादूदतिन। ये आयत पहले पढ़ चुका हूं मगर तफसील नहीं बताई थी, आज सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है हम जो अजाब मुअख्खर करते हैं वो एक खास फिगर तक, जब तक इतने लोग इतनी फिगर पूरी ना हो जाए हम उस वक्त तक अजाब नहीं करते। जब तक वो फिगर पूरी हो जाए हम अजाब करते हैं। लयक़ूलुन्ना, ये कहते हैं मा यहबिसुहु, किस शय ने अजाब रोक रखा है। हमने तो ईंट की, दीन की ईंट से ईंट बजा दी है, हमने तो जुल्म और इस्तिबदाद की हद कर दी है, हमने तो शिर्क और कुफ्र और निफाक की हद कर दी है, हमने तो कत्ल करने की हद कर दी है, हमने तो हदक की हद कर दी है। आखिर अजाब क्यों नहीं आ रहा? तो एक फिगर तक, एक उम्मत मादूदा तक, एक मुअय्यन उम्मत तक, एक फिगर मुअय्यन तक, फिक्स्ड फिगर तक अल्लाह अजाब को रोके रखता है। अब मैंने परसों रात को उलमाए अहले सुन्नत की तफसीरों में पढ़ा, हर तफसीर ने यह लिखा कि जब तक बदर वाला अदद पूरा ना होगा आखिरी जमाने में, तब तक अजाब रुका रहेगा, इज्तिमाई अजाब नहीं होगा। जब बदर वाली फिगर पूरी हो जाएगी, असहाबुल बदर वाली, फिर बंदे बंदर भी बनेंगे, फिर बंदे खिंजीर भी बनेंगे। तो बदर में कितने लोग थे? 313। जब तक इमाम ज़माना के 313 पूरे नहीं होते अजाब रुका हुआ है। जब वो पूरे हो जाएंगे अजाब आना शुरू हो। अल्लाह आपको सलामत। तेरह हो गई जनाब, 14 हो गई तो ज्यादा हो रही है फिर तो अब 16 और सुन लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी 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 ऐसे। ये 16 की 16 आयतें सूरह साफात की है। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन। ये 4 आयतें। हमने नूह का किस्सा नामुकम्मल छोड़ दिया। कोई आएगा जो नूह के किस्से को तमाम करेगा, और हमने नूह पे सलाम कर दिया, और हमारे सलाम की ड्यूरेशन है आलमीन तक। जब तक जमाना रहेगा तब तक हमारा सलाम रहेगा। अल्लाह फरमा रहा है हम मोहसिन बंदों को ऐसे ही जजा देते हैं, वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और फिर इरशाद हुआ सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन। ये 4 आयतें हमने इब्राहीम के किस्से को भी ना तमाम छोड़ दिया। हालांकि हैं वो दीन वाले, मगर उनका दीन भी नामुकम्मल है, उनका किस्सा भी नामुकम्मल है। कुछ मुकम्मल आएंगे जो दीन भी मुकम्मल करेंगे और कुर्बानी भी मुकम्मल करेंगे, जो मिना को करबला में बदलेंगे और अशीर को गदीर में बदलेंगे। अल्लाह किबला
मौला सलामत रखे जाफर भाई, अल्लाह आबाद हो शाह, बड़ी मेहरबानी। ठीक हो गया जनाब, हो गई, फिक्र ना करें, अभी 30 पूरी करूंगा, बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से 30 पूरी करूंगा। तो जरा सुन लीजिए, 4 और सुन लीजिए जल्दी जल्दी। उस उनमें इरशाद फरमाया व तरकना अलैहिमा फिल आखिरीन सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन। हमने मूसा और हारून के किस्से को भी ना तमाम छोड़ दिया। कोई 2 भाई आते रहेंगे जो मूसा और हारून की तरह इस किस्से को भी मुकम्मल करते रहेंगे। अल्लाह तारीख रकम हो रही है। ये पूछ रहे हैं बाहर वाले कि इस जोश से हमारे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते, न्याज तो हम ज्यादा देते हैं। तो भैया न्याज की बात नहीं होती, पढ़ाने का तरीका भी होता है। जिस तरह टोरंटो वाले खिलाते पिलाते हैं वैसे कोई नहीं खिलाता पिलाता, यहाँ बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो मुलादा फरमाया हमने मूसा और हारून के किस्से को भी ना तमाम छोड़ दिया है। हमने सलाम कर दिया उन दोनों भाइयों पर, और हम इसी तरह मोहसिनों को जजा देते हैं। वो हमारे दोनों हमारे मोमिन बंदों में हैं। अब रह गई टोटल 4, 26 अब तक आ चुकी हैं। 4 4 4 देखे ना, 26 आ गई, अब 4 और रह गई। तो सुन लीजिए, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इलयासीन इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। हमने इलयासीन पैगंबर के किस्से को भी ना तमाम छोड़ दिया। बाज ने इसे इलियास लिखा है, बाज ने इसे इलयासीन कहा है। अगर इलियास हो तो भी ठीक है, इसलिए कि मैंने देखा है अल खिज़रो वल इलियासो हय्याने यंतज़िराने लिहुज्जत इब्न अल हसन। हमने उनके किस्से को भी ना तमाम छोड़ दिया। कोई आएगा जो इलियास और इलियासीन के किस्से को भी मुकम्मल करेगा, मगर हमने सलाम कर दिया। मुलादा फरमा ली 30 आयतें हो गई पूरी, 3 और सुन लीजिए। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारे इलाहा तू कहाँ एक एक नबी का जिक्र करेगा, ऐसे कर कोई क्राइटेरिया ही दे दे कि तेरा सलाम, ये तो मुझे पता चल गया है कि तेरा सलाम होगा जब तक जमाना रहेगा। ये भी तो बता दे कि किस किस पे तेरा सलाम है। तो जब कारी खत्म करता है, जब कारी खत्म करता है तो यही तो पढ़ता है आखिर में 3 आयतें, जिनमें से 2 मैंने पढ़ी हैं, वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह साफात की आखिरी 2 आयतें हैं। और सलाम हो अल्लाह का, हमारा सलाम हो हर रसूल पर, हर नबी पर। तो पता चल गया अल्लाह ने आदम से लेके खातम तक हर नबी पे किया है सलाम। अगर सलाम मैं और आप करें तो बनता है सुन्नत, और अल्लाह तो किसी की सुन्नत पे चलता नहीं, वो करे तो वो बनता है मुबाह। और जवाब देना शरीयत में होता है वाजिब, नबी पे भी वाजिब है, इमाम पे भी वाजिब है। तभी तो मैं आपसे कहता हूं, आप ज़ियारत आशूर पर है, शुहदाए करबला पे वाजिब होगा कि आपको जवाब सलाम दे। अगर उन्होंने आपको अलैकुम सलाम कह दिया तो बलाओं की ऐसी तैसी जो आपके अराउंड आ जाए।
तो ये तो तय हो गई ना बात, अल्लाह ने मुबाह ओके ऑप्शनल सलाम किया है हर रसूल पर, हर नबी पर। और कब तक किया है? जमाने तक। बल्कि वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अल्लाह के मुस्तफ़ा बंदों पर भी सलाम हो। कायनात में बता चुका हूं कुल मुस्तफ़ा बंदे हैं 14 कुल मुस्तफ़ा बंदे हैं, इन 14 पे भी सलाम हो। और 1,23,999 अंबिया पे भी सलाम हो। तो जवाब देना हर एक पे वाजिब होता है ना। नबी पे भी वाजिब है, मासूम पे भी वाजिब है, इमाम पे भी वाजिब है, रसूल पे भी वाजिब है, खादिम शरीयत पे भी वाजिब है, सैयद शरीयत पे भी वाजिब है, साहिब दीन पे भी वाजिब है, दीनदार पे भी वाजिब है, खलीलुल्लाह पे भी वाजिब है, वलीउल्लाह पे भी वाजिब है, खातमुल अंबिया पे भी वाजिब है, अव्वलुल अंबिया पे भी वाजिब है, अबुल बशर पे भी वाजिब है, अबुल बशर सानी पे भी वाजिब है। और जिस पे अल्लाह ने सलाम किया उस पे वाजिब है कि वो जवाब दे। और अल्लाह ने पहले सलाम में बता दिया जब तक जमाना रहेगा तब तक मेरा सलाम रहेगा। अब आदम भी उठा लिए गए, इदरीस भी चले गए, शीश भी चले गए, और इलियास भी प्रैक्टिकली जवाब नहीं दे रहे, खिज़र भी प्रैक्टिकली जवाब नहीं दे रहे, ईसा भी आसमां पे उठा लिए गए, और मूसा भी उठा लिए गए दुनिया से। जितने अंबिया है हत्ता के हुजूर भी ज़ाहिरी तौर पर चले गए और बाकी इमाम भी ज़ाहिरी तौर पर चले गए। तो एतराज पैदा होता है कि इमामतों और रिसालतों के वाजिब को आज कौन अदा कर रहा है? जमाना तो खड़ा है, सलाम तो खड़ा है, हर नबी पे वाजिब था जवाब दे, हर इमाम पे वाजिब था जवाब दे। अल्लाह ने इमाम जमाना को पैदा किया, जब तक जमाना रहेगा सलाम अंबिया व अइम्मा भी रहेगा, जवाब भी रहेगा, सलाम खुदा भी रहेगा, जवाब अंबिया भी रहेगा। जरा समझिएगा, आपने मसलन मुझे कहा कि आज जितने आज बैठे हैं भाई बहन, सब के वालिदैन के नाम लेकर आपने आज फातिहा पढ़ाना है। मैंने कहा भैया आप क्या हुसैनी साहब से मरवाएंगे आप कि अगर मैं सबका फातिहा यहाँ पढ़ाने बैठ जाऊं तो वक्त चाहिए ना, उसके लिए टाइम चाहिए उसके लिए। हाँ टाइम हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, टाइम की वुसअत हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब अल्लाह की जात ने जब इमाम ज़माना को पैदा किया, इमाम ज़माना से कहा, अब बुलाया वहां पर और जिम्मेदारी दी कि आपने हर नबी हर इमाम के बिहाफ पे मेरे सलाम का जवाब देना है। जब तक जमाना रहे तो हो सकता है मेरे इमाम ने आवाज दी हो तो कि उनकी उम्रें तो लंबी थी, इतनी उम्र अता कर